की बात की, आज मरियम इटली के एक जजीरे में छुप के बैठी हुई है। बैठेंगे नहीं, इधर जो है ना जिंदगी गुजार देंगे, इधर हम अपने जो है ना मज़ारात इधर कायम कर देंगे। मरियम नवाज की अभी बोली बंद होने वाली है। मरियम नवाज के जो है ना उसने उधर से जो प्लान बना के वजीराबाद में जो खान साहब पे हमला करवाया है, वो अभी उसका जो है ना हिसाब वो सलेंगे। हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। हम ये कहेंगे खान साहब आज़ादी का नाम है और आज़ादी हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब को वजीराबाद में जिस तरह गोलियां भी लगी, आज स्टेज पर मौजूद हैं, जोशो जज्बा पहले से ज्यादा नजर आ रहा है खान साहब में भी और अवाम में भी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। आज़ादी के लिए मौत भी, जान भी कुर्बान है। आजादी के लिए जान भी ईमानदार बंदे को डर नहीं लगता है, तय ये दोबारा आया हुआ इधर खड़ा हुआ है, जिसमें ईमान होता है उसको डर नहीं लगता है किसी से भी। ईमान की मजबूती और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस वेले जो है ना खान साहब ऊपर स्टेज पे आते हैं ना, आवाम के अंदर खुद जुनून पैदा हो जाता है। आवाम जो है ना आज़ादी के लिए पागल है, तरस रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आके बैठी है, ये जो राना सनाउल्लाह मूंछों वाला, ये अपने आप को वजीर जो है ना वजीर दाखिला कहता है। ये पाकिस्तान में जो है ना कहीं घूम के देखे ना, कहीं शेरों के सामने तो आके देखे कि इनका इसका हशर किया होता है, इस पर गंदा अंडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये तो उधर बैठा हुआ है अभी जो है ना, इन्होंने 27 किलोमीटर की हुकूमत में बैठा है। बाहर जाके देखे कि अवाम किसके साथ है। अवाम जो है ना खान साहब के साथ है। पूरी अवाम ने जो है ना ये आज़ादी का जुनून इनमें पैदा हो गया है और ये इंशाल्लाह। मरियम नवाज ये कहती है कि मुल्क के हालात खराब करने वाला भी इमरान खान है, अब लोगों को बाहर निकाल के इंतशार पैदा कर रहा है। मरियम नवाज की अभी बोली बंद होने वाली है। मरियम नवाज के जो है ना उसने उधर से जो प्लान बना के वजीराबाद में जो खान साहब पे हमला करवाया है, वो अभी उसका जो है ना हिसाब वो सलेंगे। लेकिन खान साहब इजाज़त दे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना जी हमें इजाज़त मिले, अभी जो है ना ये कॉल दे हमें, और अभी से जो है ना ये अगर धरना अभी हो जाता है तो इधर बैठेंगे नहीं, इधर जो है ना जिंदगी गुजार देंगे, इधर हम अपने जो है ना मज़ारात इधर कायम कर देंगे। ये कौन सी बात है? जी सर, क्या कहेंगे? हम गिलगित से एक काम के लिए आए हैं, सिर्फ राना सनाउल्लाह की मूछें खींचने के लिए, बस और कोई काम नहीं है। फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ जाए ना, पिंडी में अभी खान की वो काल की इंतजार है, खान की काल की इंतजार है। जब वो इजाजत देगा हम सीधा इस्लामाबाद। बोला था मैं इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दूंगा और उसने होने भी नहीं दिया। आप पिंडी में अभी हमारा खान जो फैसला करेगा हम उसकी ताबेदारी करेंगे। इंशाल्लाह हमारा लाइव बाइक होगा इंशाल्लाह। बंद करना था, उन्होंने खुद ही बंद कर दिया इस्लामाबाद को, तो हमें तो करना ही नहीं पड़ा कुछ, उन्होंने तो खुद ही। उसने बोला था मैं इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दूंगा। मरियम की बात की, आज मरियम इटली के एक जजीरे में छुप के बैठी हुई है। और उन्होंने मिल के, नून और पीपल्स पार्टी ने मिल के मुल्क के निज़ाम को लड़खड़ा दिया, उसको बसीदा बना दिया है। और इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसने अवाम को शऊर दिया और इस सिस्टम को झंझोड़ा और अवाम के जज्बात के उभारे और अवाम के जो जज्बात थे, अवाम की जो बात थी, अवाम वो अब लगता है कि खान साहब दोबारा मुल्क को अब पहले से बेहतर कर सकेंगे। बिल्कुल बेहतर कर सकेंगे। ये तीन किस्म की जो है ना, एक ट्रायंगल थी, एक नून, एक पीपल्स पार्टी और एक तीसरी कुव्वत थी। इनके दरमियान जो है ना, ये ट्रायंगल के दरमियान ये अवाम अंदर बंधी हुई थी। इमरान खान ने वो एक एंगल तोड़ दिया और अब अवाम आज़ादी के लिए निकल। ये एंगल तो 2018 में भी टूट गया था, खान साहब की हुकूमत आई थी, हम उस वक्त भी निकलते थे बाहर, लोग उस वक्त भी तंग थे, सारे को कहते थे खान साहब ने महंगाई कर दी है। देखें, किसी भी दीवार को गिराने के लिए वो पहली हथौड़ी से वो दीवार कभी भी नहीं गिरती। ये 40 साल की तामीर शुदा दीवार है जो करप्शन पे मबनी है, और इसके अंदर ये 3 एंगल जो है ना, इनका सबसे बड़ा 3 एंगल को कह रहे हैं, वो तीनों एक साइड पर हो गए हैं। एक तरफ पीडीएम है और दूसरी तरफ खान साहब है। अब आपको लगता है खान साहब कामयाब होंगे? इंशाल्लाह होंगे, लेके रहेंगे आज़ादी इंशाल्लाह। इस सिस्टम के खिलाफ हम बोलेंगे और अपनी आज़ादी और अवाम को आज़ाद करेंगे। इमरान खान ये किस आज़ादी की बात करो? आज़ादी तो 47 में मिल चुकी है इस मुल्क को। ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। ये हमने एक मुल्क हासिल किया है, हमने आज़ादी हासिल नहीं की है। अब इंशाल्लाह हम आज़ादी की तरफ रुख कर चुके हैं। ये फैज़ाबाद है और अगला मरहला इंशाल्लाह हमारा ब्लू एरिया डी चौक होगा।